तो भैया जी, जब आप अपने बजट को कई बार एक्सटेंड करके अपना ड्रीम लैपटॉप खरीद ही चुके हैं, लेकिन अब आपको उसके सेफ्टी की चिंता सता रही है और अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें प्रोटेक्टिव कवर लगाएं कि नहीं लगाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये मेरी भी कहानी है। मैंने भी लगभग 6 महीने पहले मैकबुक बाई किया था और तभी से मैं भी इसी चिंता में था कि कवर मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। और अब लगभग पिछले 6 महीने से मैं एक कवर को यूज़ कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको यूज़र पर्सपेक्टिव से उसी का रिव्यू देने वाला हूं। और सबसे ज़रूरी बात, क्या हमें कवर लगाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। अमेजॉन की जेनेरिक पैकेजिंग को ओपन करने के बाद हमें इसके ब्रांड का कवर मिलता है। ऊपर हार्ड सेल केस और ये नीचे मॉडल नंबर मेंशन्ड है। मैकबुक न्यू एयर 13 इंच और बाकी सारे मॉडल नंबर्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पीछे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताया गया है और नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। टोटल 4 स्टेप्स हैं, लेकिन आगे वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या आपको इसे अपने मैकबुक के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर आप चाहें तो मिडिल का पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के एंड में दिए गए इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मेड इन चाइना है और एक जेनरिक प्रोडक्ट है, यानी अमेजोन में ऐसे कई सारे अलग अलग मॉडल या ब्रांड नेम से प्रोडक्ट मिलते हैं, सभी की सिमिलैरिटीज़ लगभग सेम ही होती है। जो हार्ड सेल केस मेरे पास है वो फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ आता है, लेकिन अलग अलग डिज़ाइंस के और अलग अलग लुक के कई केसेस अमेजोन पे अवेलेबल हैं। तो मैंने रिसर्च करके उन सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारे टाइप के हार्ड सेल केसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। चलिए इसको कवर से बाहर निकालते हैं। कवर से बाहर निकालने के बाद ये हमें प्लास्टिक रैप्ड मिलता है। सारी चीज़ों को एक साथ रखा गया है। बॉक्स के अंदर हमें और कुछ नहीं मिलता है। अगर हम प्लास्टिक को ओपन करेंगे तो हमें ऊपर और नीचे साइड के केसेस मिलेंगे। प्लास्टिक को हटाने के बाद बाकी सारी एक्सेसरीज भी हमें इसी के अंदर मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि हमें इसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज मिलती हैं। हमें इसके अंदर 2 कीबोर्ड कवर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें टाइप सी और हेडफोन जैक को कवर करने के लिए पोर्ट कवर्स भी मिलते हैं। टोटल 4 है इसमें, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमें ट्रैक पैड को कवर करने के लिए ट्रैक पैड का कवर भी मिलता है। तो ये तो हो गई ब्रीफिंग। चलिए अब हर एक एक इंडिविजुअल एक्सेसरीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कीबोर्ड कवर के बारे में। तो प्लास्टिक रबर की मटेरियल में आने वाला ये कीबोर्ड कवर टेक्सचर्ड है, यानी हर कीबोर्ड के लिए आपको टेक्सचरिंग मिलती है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको 2 दिए जाते हैं। जो पहला वाला हमें कीबोर्ड कवर मिलता है वो इंडियन स्टाइल का है, तो वहीं दूसरा वाला अमेरिकन स्टाइल का है। दोनों कीबोर्ड्स के बीच में डिफरेंस केवल एरो कीज़ के अराउंड है। अमेरिकन में आपको बड़ी एरो कीज़ मिलती हैं, तो वहीं इंडियन वेरिएंट में एरो कीज़ छोटी होती हैं। पर क्योंकि ये कीबोर्ड कवर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो आप दोनों को ही आराम से यूज़ कर सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मेन कंपोनेंट के बारे में, यानी हार्ड सेल केस के बारे में। ये हार्ड सेल केस मैट फिनिश के साथ आता है, जिसमें फ्रॉस्टेड टेक्सचर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे ये वेलवेट टाइप इफेक्ट को क्रिएट करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रिप करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये हार्ड सेल केस अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का बना हुआ है, जो आपके मैकबुक को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। चलिए अब देख लेते हैं हमें इन पेरिफेरल्स को इसमें लगाना कैसे है। कीबोर्ड के कवर को आप बड़ी ही आसानी से इस पर लगा सकते हैं। जस्ट आपको प्लेस करना है और कीज़ के साथ अलाइन करते हुए साइड में हल्का हल्का प्रेस कर देना है, और इसके बाद ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। आप साइड में नोटिस कर रहे होंगे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो उसका भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसे अलाइन करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमें USB-C पोर्ट के कैप को प्रेस करने के लिए बस जस्ट हमें होल्स के बाहर रखना है और हमें अपने फिंगर से स्लाइटली अंदर की तरफ पुश कर देना है। और सेम काम हमें हेडफोन जैक के साथ भी करना है। हेडफोन जैक और बाकी सारी चीज़ों को लगाने के बाद भी आपके पास कुछ कैप्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो उन्हें संभाल कर रख लीजिएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हुए जानते हैं कि हार्ड सेल केस को कैसे लगाना है। ये प्रोसेस शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये भी बिल्कुल आसान है। आपको पहले स्क्रीन के अपर पार्ट में सेल को फिक्स करना है और अलाइन करने के बाद हल्का सा इसे पुश करें। उसके बाद हम नीचे की तरफ भी पुश कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी वक्त स्क्रीन पर ज़्यादा दबाव ना डालें, यानी आपको अपने थंब से ना ही किसी और फिंगर से स्क्रीन को पुश करना है। जस्ट हमें एजेस को टच करते हुए इस काम को करना है। तो चलिए अब हमने इसको अच्छे से लगा लिया है। अब जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि आखिर इसको आपको लगाना भी चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर आप लगाते हैं तो क्या प्रोज और कॉन्स रहेंगे।
तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एजेस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच में एक हल्का सा गैप रह जाता है, और इस गैप के खुद में ही बहुत सारे प्रोज और कॉन्स हैं। पहला तो ये है कि अगर कोई बड़ा पार्टिकल आपके कीबोर्ड या स्क्रीन के बीच में फंस जाता है तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, अगर गलती से आप काफ़ी तेज़ी से यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से लिड को बंद कर देते हैं तो भी ये स्क्रीन को डैमेज होने से बचाएगा। लेकिन एक छोटा सा कॉन ये है कि इसमें धूल काफ़ी ज़्यादा अंदर चली जाती है, जिस कारण आपको दिक्कत हो सकती है। आपको इसमें रेगुलरली सफाई करती रहनी होगी क्योंकि इसमें डस्ट घुस जाता है। और जहाँ तक बात करें हम ट्रैक पैड के कवर के बारे में, तो मैं पहले ही आपको ये बता देना चाहूँगा कि इसको लगाने की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि पहली बात, जो एप्पल का खुद का फोर्स टच ट्रैक पैड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और इसको लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो जाएगी वाइब। और इसके साथ साथ ये उतना ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, तो कभी कभी आपको रेजिस्टेंस फील हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसे लगा के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के गम का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बस इसके ऊपर चले जाता है और आसानी से आप इसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको कीबोर्ड कवर लगाने की रिकमेंडेशन देता हूं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप स्क्रीन को बंद करते हैं तो कीबोर्ड कवर निकाल कर ही लिड को बंद करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट अभी भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर ज़रूर पूछें। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगा। तो चले, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।